क्या आप दुनिया के एक ऐसे रहस्यमयी देश के बारे में जानते हैं जो चारों तरफ से जमीन से इस कदर घिरा है कि उसे डबल लैंड लॉक्ड कहा जाता है, यानी समंदर तक पहुंचने के लिए इसे कम से कम 2 देश पार करने पड़ते हैं। एक ऐसा देश जहां की जमीन के नीचे सोने का इतना बड़ा खजाना छिपा है कि बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी हैरान रह जाएं, और जहां आज भी रेगिस्तान की सूखी रेत के बिल्कुल बीचों बीच बड़े बड़े समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से खड़े नजर आते हैं। जी हां, आज हम आपको ले चलने वाले हैं मध्य एशिया के दिल उज्बेकिस्तान के एक ऐसे अकल्पनीय सफर पर जिसकी हकीकत आपके होश उड़ा देगी। सिल्क रूट के प्राचीन खजाने से लेकर जादुई नीले गुंबदों वाले शहरों तक उज्बेकिस्तान के पास ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी दुनिया की नजरों से छिपे हैं। इस अनोखे, खूबसूरत और रहस्यों से भरे देश के अनसुने फैक्ट्स जानने के लिए एक बार यह वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए उज्बेकिस्तान के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। दी डबल लैंडलॉक कंट्री। दोस्तों, अगर आप दुनिया का नक्शा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि उज्बेकिस्तान का भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। पूरी दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 देश ही ऐसे हैं जिन्हें डबल लैंडलॉक्ड कहा जाता है। एक है यूरोप का लिकटेनस्टीन और दूसरा है हमारा आज का विषय उज्बेकिस्तान। डबल लैंडलॉक्ड होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह देश चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो खुद भी समंदर से नहीं जुड़े हैं। उज्बेकिस्तान के पड़ोसी देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन 5 में से किसी भी देश की सीमा समंदर को नहीं छूती, यानी अगर उज्बेकिस्तान के किसी नागरिक को समंदर का किनारा देखना हो तो उसे कम से कम 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना पड़ेगा। यह स्थिति व्यापार और आयात निर्यात के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा करती है, क्योंकि इनके पास अपना कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उज्बेकिस्तान ने अपनी जमीन और अपने संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल किया है कि आज यह मध्य एशिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। द अराल सी डिजास्टर। जब भी हम उज्बेकिस्तान के रहस्यों की बात करते हैं तो एक नजारा हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सूखे, बंजर और तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं, जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं है, लेकिन अचानक आपके सामने विशालकाय और जंग लगे हुए समुद्री जहाज आ जाएं। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यह उज्बेकिस्तान के मोयनाक शहर की एक खौफनाक और सच्ची जमीनी हकीकत है। आज से 60 साल पहले यह जगह रेगिस्तान नहीं, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, जिसे अरल सागर कहा जाता था। मोयनाक एक बहुत बड़ा और व्यस्त बंदरगाह था, जहां हजारों मछुआरे मछलियां पकड़ते थे और जहाजों की आवाजाही लगी रहती थी। लेकिन फिर 1960 के दशक में सोवियत संघ ने कपास की खेती के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने अरल सागर में पानी लाने वाली 2 सबसे बड़ी नदियों अमू दरिया और सिर दरिया का रास्ता मोड़कर उनका पानी खेतों की तरफ कर दिया। नतीजा क्या हुआ? बिना पानी के अरल सागर धीरे धीरे सूखने लगा। देखते ही देखते 90% से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ गया, और जो कभी विशाल समंदर था वो आज एक जहरीले और सूखे रेगिस्तान में बदल चुका है, जिसे अरलकुम रेगिस्तान कहा जाता है। पानी सूखने के बाद जो जहाज जहां खड़े थे वो वहीं रेत में धंस गए। आज यह जगह दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय और पर्यावरणीय आपदाओं का जीता जागता और खौफनाक सबूत है। द मैसिव गोल्ड रिजर्व। उज्बेकिस्तान के पास समंदर भले ही न हो, लेकिन प्रकृति ने इसे एक ऐसा खजाना दिया है जो समंदर से भी ज्यादा कीमती है। उज्बेकिस्तान के किजलकुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा गड्ढा है जो इंसान की कल्पना से भी परे है। इस खदान का नाम है मुरुणताऊ गोल्ड माइन। यह कोई आम खदान नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट सोने की खदान है। यह खदान इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर और गहराई 600 मीटर से भी ज्यादा है। इस खदान की खोज 1950 के दशक में हुई थी और आज यह उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आंकड़ों की बात करें तो मुरुणताऊ खदान से हर साल लगभग 2 मिलियन औंस से भी ज्यादा शुद्ध सोना निकाला जाता है। यही कारण है कि उज्बेकिस्तान दुनिया के टॉप 10 सोना उत्पादक देशों की सूची में हमेशा बना रहता है। सोने के अलावा इस देश में यूरेनियम, तांबा और प्राकृतिक गैस के भी विशाल भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि बिना किसी समुद्री रास्ते के भी उज्बेकिस्तान आज एक बेहद ताकतवर देश के रूप में खड़ा है। हार्ट ऑफ द सिल्क रोड। उज्बेकिस्तान सिर्फ अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आपने कभी इतिहास में सिल्क रूट का नाम सुना है, वो प्राचीन व्यापारिक रास्ता जिससे होकर चीन का रेशम और भारत के मसाले यूरोप तक जाते थे, तो आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान इसी सिल्क रूट का सबसे मुख्य केंद्र था। यहाँ के 3 शहर समरकंद, बुखारा और खीवा इतने प्राचीन और जादुई हैं कि जब आप यहाँ की सड़कों पर चलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अरेबियन नाइट्स या अलादीन की किसी रहस्यमयी दुनिया में आ गए हों।
समरकंद शहर तो लगभग 2750 साल पुराना है, यानी यह इटली के रोम शहर जितना ही प्राचीन है। समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर आज भी हैरान रह जाते हैं। इसके विशाल नीले गुंबद, जिन पर बेहद बारीक और खूबसूरत टाइल्स का काम किया गया है, सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ने आसमान को जमीन पर उतार दिया हो। प्राचीन काल में सिकंदर महान से लेकर चंगेज खान तक हर किसी ने इस जगह की खूबसूरती और दौलत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। द लेगेसी ऑफ अमीर तैमूर। जब उज्बेकिस्तान के इतिहास की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अमीर तैमूर, जिसे दुनिया तैमूर लंग के नाम से भी जानती है। भारतीय इतिहास में तैमूर को एक बेहद क्रूर आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है, जिसने 1398 में दिल्ली पर हमला करके भारी तबाही मचाई थी। लेकिन उज्बेकिस्तान में तैमूर को एक राष्ट्रीय हीरो और एक महान राजा का दर्जा प्राप्त है। तैमूर ने ही समरकंद को अपनी राजधानी बनाया था। दुनिया भर के देशों को जीतने के बाद तैमूर वहां से सबसे बेहतरीन कारीगरों, कलाकारों, वास्तुकारों और विद्वानों को अपने साथ समरकंद ले आया। उसने उन कारीगरों से समरकंद और पूरे उज्बेकिस्तान में ऐसी शानदार इमारतें, मस्जिदें और मदरसे बनवाए जिन्हें आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के बीचों बीच आज भी घोड़े पर बैठे अमीर तैमूर की एक विशाल और शानदार मूर्ति स्थापित है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी आते हैं। अंडरग्राउंड पैलेसेस ऑफ ताशकंद। आइए अब बात करते हैं आधुनिक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद की। अगर आप दुनिया के किसी भी देश में मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं तो स्टेशन आमतौर पर बस एक स्टेशन ही होता है, लेकिन ताशकंद में ऐसा नहीं है। यहाँ के मेट्रो स्टेशन किसी जमीन के नीचे बने शाही महल से कम नहीं लगते। ताशकंद मेट्रो का निर्माण 1970 के दशक में सोवियत संघ के दौरान किया गया था। उस समय शीत युद्ध का दौर था, इसलिए इन स्टेशनों को जमीन के बहुत नीचे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि परमाणु हमले की स्थिति में ये बम शेल्टर का काम कर सकें। लेकिन इनकी खूबसूरती आपके होश उड़ा देगी। हर स्टेशन का अपना एक अलग और भव्य डिजाइन है। स्टेशनों की दीवारों और छतों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। बड़े बड़े झूमर लटक रहे हैं। दीवारों पर मार्बल और सोने का काम किया गया है और खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2018 तक ताशकंद मेट्रो के अंदर फोटो खींचना या वीडियो बनाना सख्त रूप से गैरकानूनी था, क्योंकि इसे एक मिलिट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचा माना जाता था। लेकिन अब यह पाबंदी हटा ली गई है और दुनिया भर के व्लॉगर्स और पर्यटक इसकी खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करने के लिए खींचे चले आते हैं। हॉस्पिटैलिटी, टी और प्लोव। उज्बेकिस्तान के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ एक पुरानी कहावत है, मेहमान अल्लाह का तोहफा होता है। अगर आप उज्बेकिस्तान गए और आपको किसी स्थानीय परिवार ने अपने घर बुला लिया तो वो आपको खिलाए पिलाए बिना वापस नहीं जाने देंगे। यहाँ की संस्कृति में चाय का बहुत बड़ा और पवित्र महत्व है। जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी कटोरी में ग्रीन टी या ब्लैक टी पेश की जाती है। यहाँ चाय पीने का एक खास नियम है जिसे कैटार कहा जाता है। मेजबान चाय को प्याले में डालता है और उसे वापस केतली में पलट देता है। ऐसा लगातार 3 बार किया जाता है। माना जाता है कि इससे चाय का पूरा स्वाद निकल कर आता है। साथ ही मेजबान आपका प्याला कभी पूरा नहीं भरता, वह हमेशा थोड़ा खाली रहता है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि आप बार बार उनसे चाय मांगें और बातचीत लंबी चले। पूरा प्याला भरने का मतलब होता है अब आप जा सकते हैं। खाने की बात करें तो उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन है प्लोव। यह हमारे भारत के पुलाव या बिरयानी से काफी मिलता जुलता है। प्लोव को बनाने की प्रक्रिया इतनी खास और विशाल होती है कि शादी ब्याह के मौकों पर इसे एक बड़े से बर्तन में पकाया जाता है जिसे कजान कहते हैं, और एक ही बार में हजारों लोगों का खाना तैयार होता है। उज्बेक प्लोव को तो अब यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही यहाँ एक खास किस्म की ब्रेड खाई जाती है जिसे नोन कहते हैं। इस ब्रेड को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे कभी भी चाकू से नहीं काटा जाता, सिर्फ हाथों से तोड़ा जाता है और इसे कभी उल्टा करके नहीं रखा जा सकता। द व्हाइट गोल्ड ऑफ उज्बेकिस्तान। सोने और यूरेनियम के अलावा उज्बेकिस्तान एक और चीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और वो है कपास। यहाँ के लोग इसे अपना सफेद सोना कहते हैं। सोवियत संघ के समय से ही उज्बेकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक रहा है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी कपास की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कुछ सालों पहले तक उज्बेकिस्तान पर यह आरोप लगता था कि वो कपास की फसल काटने के लिए लोगों से जबरदस्ती काम करवाता है, जिसमें बच्चे, टीचर और डॉक्टर तक शामिल होते थे। लेकिन अब उज्बेकिस्तान सरकार ने कड़े कानून बनाकर इस अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज यहाँ का कॉटन उद्योग आधुनिक मशीनों और सही नियमों के साथ तेजी से दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स को अपने कपड़े निर्यात कर रहा है। डी सेफ एंड मॉडर्न नेशन। अक्सर स्थान से खत्म होने वाले देशों का नाम सुनकर लोगों के मन में डर या असुरक्षा की भावना आ जाती है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी
कि उज्बेकिस्तान पर्यटकों के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ का क्राइम रेट न के बराबर है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ एक खास टूरिस्ट पुलिस काम करती है जो हर समय पर्यटकों की मदद के लिए तैयार रहती है। शहर की सड़कें किसी भी यूरोपीय देश की तरह साफ सुथरी हैं। यहाँ रात के समय भी लड़कियां और महिलाएं बिना किसी डर के आजादी से घूम सकती हैं। तो दोस्तों, रेगिस्तान में ढंग से जहाजों से लेकर नीले गुंबदों और अंडरग्राउंड महलों तक उज्बेकिस्तान का यह सफर आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।